Hello everyone, welcome back to my channel. So the rubric which we are going to study today is sensitive moral impressions too. Okay, ये बहुत कॉमन रूब्रिक है और आप लोग डेली बेसिस पे अप्लाई करते भी होंगे. But at the end of this video, I am going to do the DD of this rubric with another similarly appearing to other rubrics. So for that, kindly watch my complete video. Okay, sensitive moral impressions टू इस वर्ड को हम लोग समझने के लिए पहले इसको दो वर्ड्स में ब्रेक करते हैं. पहला है sensitive एंड दूसरा है moral impressions. सेंसिटिव मीन्स कौन होता है? अ पर्सन हु इज अफेक्टेड, हु इज इमोशनली रिएक्टिव एंड हु इज इम्प्रेशनेबल इज अ सेंसिटिव पर्सन. इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चेंजेस होती है या जो भी चीज़ें होती हैं उसको ये इमोशनली रिएक्ट करता है, दैट इज सेंसिटिव. Moral impressions means those things which are related to ethics, which are related to honesty, decency, good or bad, right or wrong, and the conduct or the behavior of somebody. means जो सोसाइटी के नॉर्म्स है और सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं वो सारे मॉरल के अंदर, इस अम्ब्रेला के अंदर आते हैं. ओके, सो अ पर्सन हु इज सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशंस टू मीन्स अ पर्सन who is reactive emotionally towards the things which he perceives to be morally not right, which he perceives to be indecent, which he perceives to be dishonest, and which are unjust or unjust, which are not acceptable to the society. तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके जो लाइफ के डिसीजंस भी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मॉरली ड्रिवन होते हैं. जो लोगों को या जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो डिसेंट नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है, ऐसे चीज़ें वो लोग करेंगे ही नहीं. ओके, ये दूसरों के बारे में नहीं, खुद ने भी अगर उन्होंने कोई गलती कर दी ना, दे बिकम वेरी मच गिल्टी अबाउट इट, दे फील अशेम्ड अबाउट इट. ओके, तो ये टू वे है. वो दूसरों से भी रिएक्ट हो जाते हैं और उनके खुद के रॉन्ग डूइंग से भी उनको गलत लगता है एंड उससे भी वो गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं. ओके, अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है एंड उस बच्चे ने देखा कि टीचर किसी दूसरे बच्चे को चिल्ला रही है एंड उसको लग रहा है कि टीचर गलत रीज़न के लिए चिल्ला रही है. ये रिएक्ट कर देगा, या तो फिर टीचर को जाके बता देगी कि मैम इसने बात नहीं की, कोई और बात कर रहा था और आपने इसको पकड़ लिया. एंड ऐसे भी हो सकता है कि ये बच्चा रोने लगे कि वाई दिस चाइल्ड इज सफरिंग, वाई हिज फ्रेंड इज सफरिंग, ये रोने भी लग सकता है. तो ये एक एग्जाम्पल है सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस टू का. सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर एक मम्मी है और एक मदर है, उस मदर को लगा कि ये बच्चे को उसने बहुत ज़्यादा मार दिया, कि खुद गिल्ट में चले जाती है और बच्चे को जाके हक करेगी, बच्चे को बोलेगी सॉरी बेटा, मैंने बहुत ज़्यादा मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड बच्चे को प्लीज़ करने के लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना बना के भी दे सकती है. तो यहाँ दिस लेडी इज ऑल्सो सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशंस टू. The third example we can see is a newly married lady who is not easily mingling with other ladies of the society. खुद ही अकेली बैठ रही है, टीवी शी वॉच टीवी एंड रेस्ट करेगी ऐसे कुछ. तो उसके हस्बैंड आके पूछते कि वाई डोंट यू मिंगल विद अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, तेरा टाइम पास हो जाएगा, पूरा टाइम अकेले क्यों बिताती हूँ. तो ये लेडी बताती है कि नहीं, मैं एक दो बार गई थी सोसाइटी की लेडीज़ के साथ गप्पे शप्पे करने के लिए, बट मैंने देखा कि सारे लेडीज़ जो है ना गॉसिप्स करती हैं एंड मुझे गॉसिप्स करना अच्छा नहीं लगता और मुझे पसंद नहीं, इसके लिए मैं नहीं जाती. क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि गॉसिप्स करना बुरी बात है, इसलिए ही नहीं जा रही थी. चौथा और लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स है, टीनेजर्स है, एंड इनमें से एक वल्गैरिटी वल्गर जोक्स क्रैक कर रहा है, उनमें से एक इनडिसेंट टॉक्स, लूज टॉक्स चल रही हैं, किसी के बारे में कमेंट मार रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे, कुछ और कर रहे हैं. तो उनमें से एक जो बच्चा है, एक जो टीनेजर, उसको लग रहा है कि ये गलत है, ये इनडिसेंट है. वो क्या करेगा, वहाँ से उठ के चला जाएगा, वो वहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि किसी के बारे में वल्गर बातें करना, इनडिसेंट बिहेवियर अच्छा नहीं है. ओके, तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशंस टू. ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ देम. Now we'll do the DD of sensitive moral impressions too with another rubric which appears to be very similar but इसका meaning थोड़ा सा अलग है, which is anxiety conscience of. Okay, anxiety conscience of जो rubric है वो, उसमें जो इंसान है वो ऑलरेडी गलती करता है, उसके बाद गिल्ट में जाता, अरे मैंने गलत कर दिया और अब इसको कैसे सुधारूँ. दैट इज एंजाइटी कंसाइंस ऑफ, मीन्स गलती होने के बाद ही गोज इन टू एंजाइटी और द गिल्ट. Okay, that is anxiety conscience of. And the third rubric which we need to understand and which appears to be similar to both these is conscientious trifles about. In conscientious trifles about, a person who wants to be perfect and who avoids
मेकिंग मिस्टेक्स एंड फॉर दैट ही ट्राइज वेरी हार्ड कि मुझसे कोई गलती ना हो। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों के, छोटी छोटी चीज़ों के रिकॉर्ड रखता है कि मैंने ठीक से बोला कि नहीं, मैंने सही किया कि नहीं, इसके बारे में वो पहले ही बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है। सो दिस इज कंसेंशस ट्रिफल्स अबाउट छोटी छोटी बातें, ट्रिफल्स इज छोटी छोटी बातें। ओके, आई होप ये तीनों रूब्रिक्स का आपको अच्छे से डेली समझा एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई इन योर क्लिनिक्स easily. And thanks for watching my video and keep subscribing to my channel for more such interesting videos.